प्रभार ग्रहण करने से 2 साल तक बने रहेंगे डीजीपी नीरज सिन्हा। इसी साल 11 फरवरी को डीजीपी बने थे नीरज सिन्हा। नमस्कार, आजाद सिपाही में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। राज्य सरकार ने डीजीपी नीरज सिन्हा को 2 साल के लिए झारखंड पुलिस की कमान सौंप दी है। वे डीजीपी के पद पर 11 फरवरी 2023 तक बने रहेंगे। गृह विभाग ने शुक्रवार को इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी और बताया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन करते हुए ऐसा किया गया है। झारखंड कैडर के 1987 बैच के इस आईपीएस अधिकारी को झारखंड के डीजीपी के पद पर 11 फरवरी 2021 को पदस्थापित किया गया था। वे 31 जनवरी 2022 को सेवानिवृत्त होने वाले थे। इस प्रकार अब उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद 1 साल का एक्सटेंशन मिल गया है। गृह विभाग से जारी अधिसूचना में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी हवाला दिया गया है। प्रकाश सिंह बनाम भारत सरकार व अन्य के मामले में दायर याचिका में सुप्रीम कोर्ट ने 22 सितंबर 2006 को आदेश दिया था कि किसी भी राज्य के डीजीपी का कार्यकाल कम से कम 2 साल का होगा। इसके लिए संघ लोक सेवा आयोग से एक इम्पैनलमेंट समिति जिन 3 आईपीएस अधिकारियों का नाम राज्य सरकार को भेजेगी, उन्हीं में से एक नाम को डीजीपी बनाया जाएगा। चूँकि आईपीएस अधिकारी नीरज सिन्हा का नाम इम्पैनलमेंट समिति की अनुशंसा में था, उसके आधार पर ही उन्हें नियमतः डीजीपी बनाया गया है। वर्ष 2019 में यूपीएससी के इम्पैनलमेंट समिति ने डीजीपी पद के लिए 3 अधिकारियों के नामों का चयन किया था। डीजीपी के नाम चयन का आधार उनके पूरे कार्यकाल का रिकॉर्ड देखा जाता है। बेहतर छवि और बेहतर रिकॉर्ड रखने वाले के नाम का ही चयन होता है। यूपीएससी ने जिन 3 नाम का चयन किया था, उनमें वीएच राव देशमुख, कमल नयन चौबे और नीरज सिन्हा का नाम था। पूर्व की सरकार ने 31 मई 2019 को तत्कालीन डीजीपी डीके पांडे को सेवानिवृत्ति के बाद कमल नयन चौबे को राज्य का नया डीजीपी बनाया था। इसके बाद विधानसभा चुनाव हुआ और दिसंबर 2019 में राज्य में हेमंत सोरेन की सरकार बनी। 15 मार्च 2020 को राज्य सरकार ने के.एन. चौबे को महज 8 महीने के भीतर ही हटाते हुए एम.बी. राव को प्रभारी डीजीपी बना दिया था। नियमतः के.एन. चौबे का कार्यकाल 31 मई 2021 तक होता। यह विवाद सुप्रीम कोर्ट की चौखट तक पहुंचा, जो अब तक लंबित है। एम.बी. राव को प्रभारी डीजीपी बनाए जाने के बाद से ही पद स्थापन पर विवाद था। यूपीएससी ने भी उनके पद स्थापन को नियम विरुद्ध घोषित कर दिया था। इसी बीच राज्य सरकार ने 12 मार्च 2021 को नीरज सिन्हा को स्थायी डीजीपी बनाकर सभी आरोप प्रत्यारोप को समाप्त करने का प्रयास किया था, क्योंकि नीरज सिन्हा यूपीएससी की इम्पैनलमेंट समिति से चयनित थे। इसी आधार पर उन्हें 2 साल के लिए डीजीपी के पद पर पदस्थापित किया गया है, जिसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है।